जिन लोगों को ऊपर चढ़ते टाइम पे यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम पे जांघों में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को निमोनिया का रोग हो चुका है, तो वहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। जिन लोगों को सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी और फास्ट होती रहती है, कभी अचानक से उनकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो कभी इतनी कम हो जाती है कि उन्हें लगता है कि सांस आ ही नहीं रही है। तो ऐसी अगर सांसों से रिलेटेड परेशानी है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद के अंदर बहुत ज़्यादा खर्राटे लेने की आदत होती है, रात में सोते टाइम बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, बहुत आवाज़ करके अगर खर्राटे ले रहे हैं तो उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को ठंड का मौसम शुरू होते ही, जैसे ही विंटर सीज़न शुरू होती है वैसे ही जिनको सर्दी ज़ुकाम लग जाते हैं और ये पूरे 3-4 महीने तक अगर उनको बने ही रहते हैं या फिर इन दिनों में बार-बार होते रहते हैं, तो फिर इस परेशानी को दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के फेफड़ों में पानी भर जाने की परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़ुकाम होने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नाक बहती रहती है, बहुत ज़्यादा नाक खींच करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप कार्बोनिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं दिल से रिलेटेड परेशानियों के लिए। तो जिन लोगों को दिल की धड़कन खुद को ही सुनाई देती है, अगर उनका दिल जो धड़क रहा है उसकी आवाज़ खुद को ही अगर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर जाने की परेशानी है, हर छोटी-छोटी बात में जो लोग डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो इस परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने की परेशानी है, हमेशा ही जो लोग पसीने में तरबतर रहते हैं, ऐसे लोगों को पसीना कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को जोड़ों में हमेशा ही दर्द बना रहता है, जिन लोगों को बिस्तर से उठते ही अचानक से पैर के जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को हाथ पैरों में इतने ज़्यादा दर्द होते हैं कि उन्हें हाथ पैर फैलाकर सोना पड़ता है, जब वो हाथ पैरों को फैलाकर सोते हैं तो उन्हें थोड़ी सी राहत होती है। अगर वो हाथ पैरों को साथ रखकर सोते नज़दीक रखकर सोते हैं तो उन्हें हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ पैर खींच रहे हैं। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में सूजन आ जाती है, बार बार उनकी उंगलियां जो है वो सूजकर फूल जाती है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की बाजुओं के नीचे की चर्बी जो है वो बहुत ज़्यादा लटक गई है, तो ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पैरों में सूजन आ जाती है, जिनके पैर जो है वो हमेशा ही सूज जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत चलने पर भी जिनके पैरों में सूजन आ जाती है, तो ऐसी सूजन को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को रात में नींद की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, नींद ठीक से आती नहीं है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को नाखून चबाने की परेशानी है, जो हमेशा ही नाखून चबाते रहते हैं, नाखून को कतरते रहते हैं, तो ऐसी परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को रात में सोने के बाद अचानक से चौंक कर उठ जाने की परेशानी है, चाहे उनको कोई बुरा सपना आ रहा है या फिर उन्हें अचानक से कुछ फील होता है और ऐसे में अचानक वो नींद से एकदम चौंक कर उठ जाते हैं, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने के बाद अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दम घुटने की परेशानी होती है और ऐसी परेशानी बार बार महसूस होती है, तो वहाँ पर आप कार्बोनिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी परेशानी के लिए अगर आप कार्बोनिकम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी आपकी 100% दूर हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किन से रिलेटेड परेशानियों के लिए। तो स्किन से रिलेटेड कौन से सिम्टम्स पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली की परेशानी है, ये इसका मेन सिम्टम्स है। खुजली की परेशानी अगर किसी को भी है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खुजली की परेशानी है और किसी भी जगह पर अगर उनको खुजली आती है और वो वहाँ पर खुजाते हैं तो उसके बाद उस जगह पर एकदम से जलन होने लगती है, वो जगह जलने लगती है, एकदम से जलन महसूस होती है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खुजाने के बाद उस जगह से छाले निकल आते हैं, स्किन निकल आती है वहाँ से, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन पर बहुत ज़्यादा रक्त भरे दाने निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फोड़ियाँ हो जाती हैं और उसके अंदर खून भरा हुआ लाल लाल रंग की अगर इस तरह की फोड़ियाँ होती है, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को जो है चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हो, जिनकी चेहरे की स्किन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि डल हो रही है, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप कार्बोनिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं महिलाओं के मासिक धर्म से रिलेटेड परेशानियों के लिए। तो पीरियड्स के टाइम पे जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्राव होता है और 5 दिन सेम प्रकार में बहुत ज़्यादा स्राव होते ही रहता है, तो ऐसी परेशानी को कंट्रोल में लेने के लिए आप कार्बोनिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को जो है मुंह धोते समय अचानक से नाक से खून निकलने लगता है, बहुत कम और रेयर केस ऐसा होता है जब महिलाएं कोई मुंह धोती है उस टाइम पे उनको नाक से खून बहता है, बट अगर किसी महिला को ऐसा परेशानी है कि मुंह धोते टाइम पे अचानक नाक से खून निकलने लगता है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को खाना खाने के बाद अचानक से नाक से खून निकलने लगता है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी एक चीज बता दूं कि अगर महिलाओं के पीरियड से रिलेटेड कोई दूसरी भी परेशानी है, तो उसके लिए आप कार्बोनिकम मेडिसिन के साथ साथ आर्निका और नक्स वोमिका ये दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके आपको 100% से भी ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताया है कि नक्स वोमिका, आर्निका एंड देन कार्बोनिका, इन 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाकर मासिक धर्म की परेशानी के लिए इस्तेमाल में लेंगे तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स के लिए ही दिए गए हैं, बाकी और किसी भी रीजन के लिए आप इस कॉम्बिनेशन मेडिसिन का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जुकाम से रिलेटेड परेशानियों के लिए। तो जिन लोगों को जुकाम की परेशानी दिनों दिन तक चलती रहती है, काफी लंबा अरसा बीत जाता है लेकिन उनको जो है जुकाम मिटती ही नहीं है, यानी कि एक बार अगर उनको खांसी की परेशानी शुरू होती है तो लगातार उनको 15 दिन, महीने तक जो है वो खांसी आती रहती है। ऐसे नहीं कि पूरा दिन आती रहती है, 1 मिनट भी नहीं रुकती है, लेकिन खांसी की परेशानी ऐसी है जो 2-3 दिन में वो अपने आप दूर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं होती है और ये टाइम काफी लंबा चला जाता है तो खांसी की परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नक्सीर फूटने की परेशानी है, तो वहां पर जो है इंसान को मुंह धोते टाइम पे अचानक नाक से खून निकल आता है या फिर भोजन करने के बाद बाएं नाक के नथुने से खून निकल आता है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पीनस का रोग है, तो वहां पर जो है पीनस के रोग में बहुत ज्यादा नाक छिड़कने की परेशानी होती है, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा नाक छिड़कने की परेशानी होती है और इसकी वजह से एकदम से नाक से रक्त आने लगता है, खून बहने लगता है, एकदम से नाक से खून टपकने लगता है, तो वहां पर उसे रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को झुकते टाइम पे अचानक नाक से खून निकल आता है, तो उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की नाक की टोक पर खून जमा हो जाता है और नाक की टोक सख्त हो जाती है, तो वहां पर उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रात के समय में होने वाली कुछ परेशानियों के बारे में, कि कुछ परेशानी ऐसी होती है जो हमेशा सूर्यास्त के बाद होती है। तो इस प्रकार की अगर सूर्यास्त के बाद परेशानी हो रही है, जैसे कि नाक बंद हो जाना, जिन लोगों को सूर्यास्त के बाद अचानक से नाक बंद हो जाता है, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जिन महिलाओं को मासिक धर्म के टाइम पे बहुत ज्यादा दस्त की परेशानी होती है, कुछ महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा दस्त लग जाते हैं और जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं तो ये दस्त भी अपने आप खत्म हो जाता है, तो अगर ऐसी परेशानी बार बार उनको होती रहती है तो उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन छोटे बच्चों को अगर नाक से सांस लेने की परेशानी है बहुत ज्यादा, कि वो नाक से सांस नहीं ले पाते और मुंह से सांस ले रहे हैं, तो ऐसी परेशानी, बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए भी आप जो है इसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को जो है बॉडी बहुत ज्यादा भारी महसूस होती है, मतलब जिनको अपने शरीर का वजन खुद ही बहुत ज्यादा लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा भारी हो चुके हैं, तो इस तरह का भार दूर करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं दांतों की परेशानी के लिए। तो जिन लोगों के दांत बहुत ज्यादा ढीले पड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनके दांत जो है वो ढीले होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मसलों में घाव हो जाते हैं भोजन के टाइम पे या किसी भी टाइम पे उनको अचानक से मसलों पे घाव हो जाते हैं, तो उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मिठाई खाते टाइम पे बहुत ज्यादा दांतों में तेज दर्द होने लगता है, तो उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को दांतों को आपस में टकराने की परेशानी होती है, अचानक से उनके दांत जो है बोलते टाइम पे या फिर सोते सोते भी या किसी भी टाइम पे अचानक से जो है उनके दांत आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर उसे दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों की मसूड़ों से खून आने की परेशानी है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मधुमक्खी ने डंक मार दिया है, तो मधुमक्खी के डंक को परेशान, जब डंक मारती है मधुमक्खी, इसके बाद बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है और खून जमा हो जाता है वहाँ पर, और
काफी केसेस में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी परेशानी के लिए आप कार्बोनिकम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी दूर होगी। अगर आपको मांसपेशियों की परेशानी है तो इसके लिए भी आप कार्बोनिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचावट महसूस होती रहती है, हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती जा रही है, दिन ब दिन बहुत ज्यादा आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती जा रही है, अगर इस प्रकार का कुछ महसूस हो रहा है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को आग चोट लगती है, कहीं पर बॉडी में चोट लगने की वजह से, तो वो पेट में दर्द होता रहता है। अगर आपको बॉडी में कोई जगह आपको चोट लगी है लेकिन उस दौरान अगर आपको पेट में लगातार दर्द होते ही रहता है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको है, कोई भी परेशानी आपको है, तो आप कार्बोनिकम मेडिसिन का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी अलग से कोई कॉम्बिनेशन मेडिसिन को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से सारे सिम्टम्स के लिए आप डायरेक्ट जो है वो कार्बोनिकम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना कैसे है, तो आपकी परेशानी जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आपको पॉन्टेसी इस्तेमाल करनी है। ज़्यादा कोई परेशानी होती नहीं है क्योंकि ये नेचुरोपैथी है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आप चाहे कम क्वांटिटी से इसका इस्तेमाल करें या फिर हाई क्वांटिटी से, आपकी परेशानी जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको मेडिसिन का चयन करना चाहिए। तो चलिए, आज की जानकारी बस यही तक। कार्बोनिकम मेडिसिन की जितनी जानकारी मैंने दी है, इसमें से आपको कितना लाभ मिला है, कितनी आपको फ़ायदा पहुंचा है, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, जानकारी पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।